हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज हम एक वीडियो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि है गुजरात के लिए द गुजरात फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज एक्ट 1982। आप सब ने मुझे बहुत कहा कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो इसके ऊपर जितने भी एक्ट के नोट्स आपको मिले हैं उन सब के वीडियोज़ अब हम आपको देने की कोशिश करेंगे। सबसे फर्स्ट ये एक्ट किस लिए बना है, तो जितने भी हैंडीकैप पर्सन हैं यानी कि दिव्यांग जन हैं जिनके किसी अंग में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के लिए, गुजरात फिजिकली हैंडीकैप लोगों के लिए ये एक्ट आया। ये किस किस जगह पे एप्लीकेबल है, पहले तो ये देखते हैं। ये एक्ट इनैक्ट हुआ था, आया था 7 अक्टूबर 1981 को और 33rd ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया में ये आया था। ये एप्लीकेबल है होल ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात में और एवरी फैक्ट्री वेयर 500 और मोर वर्कर ऑन एनी डे। किसी भी फैक्ट्री में अगर एक दिन 500 या उससे ज़्यादा वर्कर ने काम कर लिया तो ये गुजरात फिजिकली हैंडीकैप्ड जो पर्सन एक्ट है 1982 वो एप्लीकेबल हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट में विथ 2 month नोटिस एंड ऑफिशियल गेजेट पब्लिकेशन लेजर नंबर वर्कर फैक्ट्री अप्लाई। 500 तो जैसे यहाँ पे एक लिमिट है, अगर उससे कम भी अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन दे दिया तो 500 से कम जिस फैक्ट्री में वर्कर काम करते हैं वहाँ भी ये एक्ट अप्लाई हो सकता है। एनी फैक्ट्री बिलोंगिंग टू स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये गुजरात के लिए स्पेशल एक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे नहीं चलेगा, तो हर फैक्ट्री जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है वहीं पे ये एक्ट चलेगा। देन नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन ऑफ ऑक्यूपायर सेक्शन 3। अब जो ऑक्यूपायर होते हैं उनका क्या दायित्व होता है, ऑक्यूपायर कौन होते हैं, तो हर फैक्ट्री में उनके मैनेजर, सुपरवाइज़र या फिर उनके जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होते हैं वो लोग, तो उनका क्या दायित्व है। एवरी ऑक्यूपायर अलोकेट वैकेंसीज फॉर फिजिकल हैंडीकैप पीपल नॉट लेस देन 1/2% और हायर 1%। जो भी फैक्ट्री में जितने भी मेंबर काम करते हैं उसमें उसका 1/2%, 0.5% या फिर 1% से ज़्यादा ही, इन दोनों से कम नहीं होना चाहिए। उतने पर्सन को इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे अगर 500 लोग काम कर रहे हैं तो 500 का 1% कितना हुआ, 500 का 1% हुआ 5, तो मिनिमम 5 मेंबर वहाँ पे रखने ही पड़ेंगे एज अ फिजिकली हैंडीकैप। वंस ऑफर ओपन मस्ट फाइल्ड वैकेंसीज, और एक बार अगर ऑफर निकल गया, ऑक्यूपायर ने ऑफर निकाला है कि हैंडीकैप लोगों की ज़रूरत है, तो उस टाइम पे ये वैकेंसी फुलफ़िल करनी ही पड़ेगी। देन कंडीशंस फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ फिजिकल हैंडीकैप पर्सन सेक्शन 4। क्या क्या कंडीशन है फिजिकल हैंडीकैप के लिए, पर्सनस के लिए। ए है मस्ट बी एन एडल्ट, वो एडल्ट होना चाहिए। बी नेम रजिस्टर्ड इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन स्टेट, स्टेट में जो हर स्टेट में एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है तो वहाँ पे उनका नेम रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये हम ऑनलाइन भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। सी अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 5। सेक्शन 5 में जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस इस एक्ट में आगे बताया जाएगा उसके हिसाब से सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मिलेगा जिसका इन द कस्टडी ऑफ मैनेजर ऑफ फैक्ट्री, और मैनेजर ऑफ फैक्ट्री जो फैक्ट्री के मैनेजर रहेंगे वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, एक जो आएंगे डॉक्टर आएंगे वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देंगे, तो वहाँ पे वो मैनेजर के पास जमा करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस सेक्शन 5। सर्टिफाइंग सर्जन, जो सर्टिफाइंग सर्जन होंगे वो आफ्टर एग्जामिनिंग, पहले वो पर्सन को एग्जामिन करेंगे, उसके बाद वो फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट देंगे। फी मस्ट बी पेड बाई ऑक्यूपायर शैल नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम वर्कमैन, और जो भी वो सर्टिफाइंग सर्जन फीस लेंगे वो हैंडीकैप पर्सन नहीं देंगे, वो फीस जो फैक्ट्री के ओनर होंगे या फिर सुपरवाइज़र ऑक्यूपायर है वो देंगे। रिकॉर्ड मस्ट बी मेंटेन बाय एम्प्लॉयर या ऑक्यूपायर, एम्प्लॉयर या ऑक्यूपायर ये रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे कि कितने हैंडीकैप पर्सन हैं, कितना पैसा लगा, जो भी रिकॉर्ड में सब आएगा वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा। फिर सेक्शन 8 बात करता है। दोस्तों, सेक्शन 8 में जाने के पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि अगर आपको इस एक्ट से रिलेटेड या फिर इससे और भी कई सारे एक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए, MCQs चाहिए, तो आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आपको सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेक्शन 8 बात करता है ऑक्यूपायर और मैनेजर ऑन डिमांड प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स इफ़ इंस्पेक्टेड डिमांड। ये जो रिकॉर्ड जो बना था सेक्शन 6 में, ये रिकॉर्ड ऑक्यूपायर या मैनेजर, इंस्पेक्टर अगर डिमांड करे इस रिकॉर्ड्स को तो वो उन्हें दिखाना पड़ेगा। देन इस एक्ट का लास्ट सेक्शन 9 जो कि डील करता है पेनल्टी पे,
इफ़ ऑक्यूपायर और मैनेजर फेल्स इन सेक्शन 346, जो 346 अभी हमने सेक्शन देखा, उसमें अगर फेल होता है ऑक्यूपायर या मैनेजर तो उसे जेल होगा 6 मंथ्स के लिए, या फिर फाइन देना पड़ेगा 1000, या फिर दोनों ही हो सकता है। इफ़ फेल्स इन सेक्शन 5, सेक्शन 5 जो हमने देखा यानी कि सर्टिफाइंग सर्जन वाला जो सेक्शन था, उसमें अगर फेल होता है तो 1 मंथ का जेल हो सकता है, या फिर 100 रुपीज़ फाइन हो सकता है, या फिर बोथ। सो दोस्तों ये था इस एक्ट में। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी एक्ट की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इस एक्ट से रिलेटेड और भी वीडियोज़ आएंगे, MCQs आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।